मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड तहसील अध्यक्ष जाकिर मिंडा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के लोग एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। एक दिन पहले समाज के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने 24 घंटे में मिंडा को हटाने की मांग की थी। समय सीमा बीतने के बाद लोगों ने धरना शुरू कर दिया। समाज का आरोप है कि मध्य प्रदेश के मालीपुरा निवासी मिंडा की नियुक्ति राजस्थान में गैरकानूनी है। पिछले 2 वर्षों में उनके कार्यकाल में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। वक्फ बोर्ड के कई मदरसे बंद हो गए हैं। बोर्ड की दुकानें मनमाने तरीके से आवंटित की जा रही हैं। पुराने किराएदारों को हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्जिदों के दान पात्र मिंडा ने अपने पास रख लिए हैं। आय व्यय का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। मस्जिद का खर्च समाज के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मिंडा को नहीं हटाया गया तो धरना जारी रहेगा। जाकिर मिंडा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वे समाज और मस्जिद के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों का लेखा जोखा वार्षिक ऑडिट में दर्ज है। दुकानों के किराए में वृद्धि वक्फ बोर्ड के राजस्व को बढ़ाने के लिए की गई है। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सगीर सागर है और मैं वर्तमान में अभी वक्फ बोर्ड में सचिव हूँ, लेकिन वक्फ बोर्ड के साथ से मैं हट चुका हूँ और अब आवाम के साथ में खड़ा हुआ हूँ। तो आज आपने उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया है, किस मामले को लेकर दिया है? आज से 2 दिन पहले जो ईद उल फितर का त्यौहार हमारा निकला है, उसमें जो नमाज पढ़ानी होती है वो काजी को पढ़ानी होती है और इसका सदर साहब ने किसी को भी अल्टीमेटम नहीं दिया था कि कोई ना यहाँ पे नमाज पढ़ाएगा। तो एक तो ये उनका विरोध है और दूसरा वहाँ पे आवाम में से किसी व्यक्ति ने उनको हिसाब पूछा कि आपका 1 साल का हिसाब क्या है, तो उन्होंने हिसाब न बताते हुए लोगों के नाम की रिपोर्ट दर्ज करा दी और उन लोगों को थाने में बिठवा दिया। किसी भी चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं विरोध के, जैसे वो बहुत सारे कारण हैं, जैसे उन्होंने मदरसे को बंद करवा रखा है। जब से वो सदर बने तब से मदरसे नहीं चल रहे हैं और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों में से कई लोगों को उन्होंने दुकान से बेदखल करके दूसरों को दुकानें दे दी है पैसे लेके। और इसके बाद में उन्होंने यहाँ पे जो जामा मस्जिद में हमारे कौम की 5 से 6 मस्जिदें आती थी, उस मस्जिदों को अलग अलग करा दिया। गरीब नवाज कॉलोनी की जवाहर कॉलोनी मस्जिद को बिल्कुल अलग करा दिया। इसका सारा खर्चा वहाँ की आवाम उठा रही है। तो सुनने में भी आया है कि पहले एमपी के निवासी थे, उसके बावजूद भी राजस्थान में। तो यहाँ पे जो नियम था कि वक्फ बोर्ड का जो नियम था कि भाई राजस्थान के ही व्यक्ति को चुनाव इसके अंदर सदर बनाया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या सेटिंग इन्होंने की और एमपी के होते हुए भी ये आज सदर के रूप में यहाँ पे लोगों के आवाम के साथ में खड़े हो जाते हैं और आवाम इनके बिल्कुल खिलाफ है। आवाम किसी भी तरह के इनके सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई है। तब आप सभी को पता था, समाज को पता था कि एमपी के निवासी, उसके बावजूद भी सदर पद में आपने। इसमें किसी भी समाज का व्यक्ति की कोई हस्तक्षेप नहीं है कि समाज ने इनको सदर बनाया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक जो वो है, क्या बोलते हैं, राजनीतिक कोष के माध्यम से बन गया है। बाकी किसी भी आवाम का इसमें कोई सहमति नहीं है कि इनको सदर बना के लेके। तो आपने इससे पूर्व जैसे उस टाइम पे सदर बने, उस टाइम पे विरोध क्यों नहीं किया आपने? उस टाइम पे विरोध से नहीं किया। विरोध तो जिस दिन से बने उसी दिन से चलता हुआ आ रहा है। इनके कार्यकाल कितने साल का हो गया? ये लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो इन्होंने आवाम के लिए अभी तक क्या क्या करा? आवाम के लिए किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया। 1% भी कोई काम नहीं हुआ है। मदरसों को लेके, आवाम को लेके, दुकानदार को लेके, कब्रिस्तान को लेके, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। सिर्फ इन्होंने लोगों पे यहाँ पे मनमानी की और तानाशाही के रूप में लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी अब क्या मांग है? हमारी तो ये मांग है कि कल जो हमने एसडीएम साहिबा को जो ज्ञापन दिया था कि उसमें 4 लोगों के नाम से हम लोगों ने परिवाद बनवाया था, उन लोगों की हम लोगों को गिरफ्तारी चाहिए और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। तो आप सचिव पद पे थे वक्फ बोर्ड? जी। उसके बावजूद भी आप विरोध कर रहे हो, तो आपके कार्यकाल में या उनके कार्यकाल में ऐसा क्या लगा कि आपको आवाम के साथ आना पड़ा? आवाम के साथ आने की किसी क्या होता है साहब कि जब भी किसी कार्यकाल के अंदर कोई कार्यकारिणी बनती है तो वहाँ पे सब लोगों की सहमति चाहिए होती है, तब जाके कार्यकारिणी बहुत आगे तक जाती है। लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी, ना तो सचिव से वो लोग सहमति लेते हैं, ना मेंबरों को बुलाते, वो अपने ही मनमानी करके और सारे काम को चलाते। इसलिए मुझे उनका ये काम रवैया पसंद नहीं आया, तो मैंने उनके साथ रहना छोड़ दिया। अगर आपकी मांगों को अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे क्या रहेगा आपको? आगे जुम्मे के दिन हम लोग एक विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसमें खानू खान बुधवाली का पुतला भी चलाया जाएगा, है ना। तो ऐसे और दूसरा बात, धरना प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं हो जाते। तो मतलब अनियमित तक ही? हाँ, अनियमित रहेगा सर। तो उपखंड अधिकारी महोदय से पूछा आपने अभी इस मामले में? अभी हमारे उपखंड अधिकारी महोदय से कोई बात नहीं। अगर वो हटते हैं तो आप किसको बनाना चाहते हो फिर वापस? वो फिर फॉर्म डिसाइड करेगी कि किसको हमें सदर बनाना है। चलो ठीक है, जो फॉर्म चाहेगी वही होगा। श्रम संगठन कमेटी ने विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर श्रम विभाग के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
जिसमें बताया कि श्रम विभाग ने अपना मूल कार्य वर्ष 2016 से ही बंद कर रखा है, जिससे श्रमिक गण न्याय से पूरी तरह वंचित है। कार्य प्रणाली को ऑनलाइन कर देने से विवाद का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं होता, जिससे श्रमिक की शिकायत खारिज कर दी जाती है। सरकार के मिनिमम बजट से भी डाउन रेट पर निविदा जारी की जाती है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स में मजदूरों की वर्षों से दयनीय स्थिति चल रही है। मिल में मजदूर भर्ती होने से लेकर अंतिम रिटायरमेंट तक एक ही कैटेगरी में रहता है, जिससे वह वास्तविक परिलाभों से वंचित रहता है। मिल प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की कैटेगरी नहीं बदलने से उनका शोषण हो रहा है, जिसे लेकर कमेटी द्वारा जिले में स्थायी रूप से अतिरिक्त श्रम आयुक्त की नियुक्ति कर स्थायी रूप से न्यायालयों PW एक्ट, MW एक्ट, समान काम समान वेतन, उपादान भुगतान का नियमित रूप से चालू करने की मांग की गई।